हैव यू नोटिस समथिंग? हिमाचल की जमीन पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल के लोग उन डिस्कशंस का हिस्सा ही नहीं है। सेक्शन 118 जो कभी हिमाचल के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता था, आज उसी को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। और सवाल सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं है, सवाल ये है किसके टर्म्स पे। हाय, आई एम आरुषि अग्रवाल। ये वीडियो किसी पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है। ये वीडियो एक पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी वीडियो है, क्योंकि जब लॉज चेंज किए जाते हैं उनका इम्पैक्ट सिर्फ आज नहीं, जनरेशंस तक जाता है, स्पेशली एक हिल स्टेट में। नाउ लेट्स सी हु क्रिएटेड सेक्शन 118 एंड व्हाई। सेक्शन 118 कोई रैंडम रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ये लॉ आया द हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के थ्रू, जो कि पास हुआ था हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, लोकल्स को उनकी जमीन से डिस्प्लेस होने से बचाना, एग्रीकल्चरल लैंड को स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट बनने से रोकना और हिल इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना। ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, बल्कि ये एक स्टेट बिल्डिंग डिसीजन जरूर था। डॉक्टर वाई.एस. परमार एक बात क्लियरली समझते थे, दैट हिल्स आर फ्रेजाइल। हिमाचल में लैंड लिमिटेड है, फार्मिंग लाइवलीहुड से जुड़ी हुई है और इकोलॉजी ऑलरेडी प्रेशर में है। इसीलिए सेक्शन 118 का प्रिंसिपल सिंपल था, लैंड लोकल्स के कंट्रोल में रहे, आउटसाइडर्स के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड बाइंग ना हो। एक बार अगर लैंड चली गई तो वो कभी वापस नहीं आती। बट व्हाट हैज चेंज्ड नाउ? द अमेंडमेंट्स। रिसेंट ईयर्स में सेक्शन 118 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, स्पेशली थ्रू द बिल 25 ऑफ 2025। गवर्नमेंट का कहना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। पर अमेंडमेंट्स एक्चुअली करते क्या हैं? पहले सेक्शन 118 प्रोटेक्टिव लॉ की तरह काम करता था, लेकिन अब एग्जेम्पशंस का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है। इसका मतलब ज्यादा केसेस में लैंड परचेज या लैंड यूज कन्वर्जन पॉसिबल हो गया है। लार्ज प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्रूवल इजियर हो गए हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर अब स्टेट लेवल अथॉरिटीज के पास चली गई है। जो लॉ पहले एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह बिहेव करता था, वो अब एक गेट बन चुका है। अब कंसर्न ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो रही है, अब कंसर्न ये है कि क्या एग्रीकल्चरल लैंड डायरेक्टली कमर्शियल यूज में जा रही है? क्या लोकल पंचायत रियल डिसीजन मेकर्स रह गए हैं? क्या पहाड़ों की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को सच में सीरियसली कैलकुलेट किया गया है या नहीं? हिमाचल जैसे हिल स्टेट में लैंड सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होती, ये कल्चर, लाइवलीहुड और इकोलॉजी का बेस होती है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, हिमाचल इसका प्राइस ऑलरेडी चुका रहा है। हर साल फ्लड्स बढ़ रहे हैं, लैंडस्लाइड ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, रोड्स, घर और फार्म्स बार बार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड प्रेशर का रिजल्ट है। जब हिल्स पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, लैंड यूज चेंज होता है, इकोलॉजिकल लिमिट्स को इग्नोर किया जाता है, तो पहाड़ रिएक्ट करता ही है। और जब पहाड़ रिएक्ट करता है तो डैमेज सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं, लाइव और लाइवलीहुड्स का होता है। जो लॉ डॉक्टर वाई.एस. परमार जैसे लीडर ने लोकल्स को एम्पावर करने के लिए बनाया था, आज वही लॉ लोकल्स को इनसिक्योर फील करा रहा है। और जब प्रोटेक्शन एग्जेम्पशन बन जाए और एग्जेम्पशन नॉर्मल, तो वार्निंग बेल्स तो बजनी ही चाहिए। आई थिंक दिस नीड्स टू बी सेड क्लियरली। हिमाचल प्रदेश कोई एक्सपेरिमेंट ग्राउंड नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होने का मतलब प्रोटेक्शन फ्री नहीं होता। जब एक प्रोटेक्टिव लॉ को डाइल्यूट किया जाता है बिना किसी सेफगार्ड्स के, तो प्राइस हमेशा लोकल्स को ही भुगतने पड़ते हैं। साइलेंस ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। आप क्या सोचते हो, क्या सेक्शन 118 को वीक करना हिमाचल के फ्यूचर के लिए सेफ है? कमेंट करो रिस्पेक्टफुली, बिकॉज ये सिर्फ लैंड का इशू नहीं है, ये हमारे घर का इशू है।